आहिस्ता आहिस्ता इंडियंस का रुझान हर तरफ जा रहा है। अगर हम दुबई एक इस्लामिक कंट्री देखो, सबसे ज़्यादा हम इंडियंस वहाँ पे नज़र आते हैं। दुबई के अलावा हटकर कहीं और अरब ममालिक में देखें, वहाँ पे भी इंडियंस ज़्यादा नज़र आते हैं। सऊदी अरेबिया में भी हम लोग देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बात क्लेम की जाती है, इस पर एक वीडियो भी रिसर्च बेस पे आप देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि इंडियंस जो है रूलिंग करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या लगता है ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। उनके जो लीडर्स हैं उनका विजन है। क्या बात क्या बात क्या बात। इंडिया का बिजनेस का जो माइंडसेट है, गौतम अदानी है वो दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन है जो इंडियन है। इसका मतलब है समथिंग इंडिया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है। एप्पल ने अपनी बेसिस इंडिया शिफ्ट की, गूगल ने अपनी बेसिस इंडिया जो है वो शिफ्ट की, और ऐसे शेयर मार्केट जितनी भी अमेरिका की थी चाइना में, वो भी शिफ्ट हो रही है इंडिया की जानिब। अब चाइना भी इसी रेस में है कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात जो है वो दुरुस्त हो दे। रशिया के साथ तो वैसे ही है उनके ताल्लुकात दुरुस्त। और मॉर्गन स्टैनली जो कि अमेरिका की कंपनी है, उन्होंने ये कहा है कि 2030 में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। देखिए, इट इज़ वेरी ट्रू, आई डू एग्री विद दैट। क्यों हिला डाला ना। बेसिक रीज़न ये है कि हम मुआशी तौर पे बहुत कमज़ोर हैं और हम तालीमी निज़ाम हमारा बहुत पुअर है। टेक्निकल हम जो है तालीम वो नहीं देते हैं, हम वो तालीम देते हैं जिसका फ्यूचर में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। अभी आपको बताते चलूँ कि जो हमारे अरब ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया में, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और हमारे यहाँ पर टीच करें, हमारी योगा क्लासेस दें। मतलब कि और इवन UAE में ये भी कहा गया था कि आप जो है हमारे बुक्स जो है हम आपकी प्रेफर करते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। मतलब उनकी एजुकेशन यहाँ पर लाई करी है कि लोग उनके अरब ममालिक उठ के कह रहे हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आके ये करें। अगर हम अपनी बात करें तो आज वैल्यू किसकी है? पाकिस्तान की क्या वैल्यू? कभी मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ चले जाते हैं, कभी हम जो है वो यूरोप की तरफ चले जाते हैं। तो हमारी अभी तक जो है ना लाइन क्लियर नहीं है फ्यूचर की, हमने जाना कहाँ पे है। हमारी सिम दुरुस्त नहीं है। जब तक हमारी सिम दुरुस्त नहीं होगी हम लोग ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे, जलील होते रहेंगे। जब आपके पास पैसे ही नहीं होते, जब आप गरीब होते हैं, तो आपके इंसानों की कोई वैल्यू नहीं होती। शाहरुख खान को एक दफ़ा अमेरिका में मेरा ख्याल है एयरपोर्ट पर रोका गया था कुछ देर के लिए। उधर के फॉरेन मिनिस्टर ने बाद में एक्सक्यूज़ किया उनसे कि यार माजरत कि हमने आपकी सेलिब्रिटी को रोका। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बदतमीज़ी हो जाती है। आने का मकसद ये कि एजुकेशन से इस कदर पीछे हम दुनिया में सबसे हम देखें हमारी जो इंडिकेशन है हर नेगेटिव चीज़ में, जहालत में, करप्शन में, गुर्बत में, इफलास में, पसमानगी में, ठीक है, हम सबसे आगे हैं। किसी पॉजिटिव इंडिकेशन हमारे पर नहीं है। अब आपने कश्मीर इंडिया की बात की है, अब इंडिया के मामले में गैरत की बात करते हैं, ठीक है। इंडिया G20 का मेंबर है, आपको पता है ना? बिल्कुल सही बात है। G10 का मेंबर है। करवा रहा है? नहीं करवा नहीं रहा है, मेंबर है उसका। उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर का डायरेक्टर है। वर्ल्ड बैंक का वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में है। G10 ग्रुप का वो मेंबर है। जिस वक्त कर्जा लेने जाते हैं ना, तो ये मेंबर ममालिक के हर एक से अप्रूवल लेनी होती है, हर एक के गिट्टे गोडे पकड़ने पड़ते हैं, तरले मिनते कर। वहाँ पर इनकी गैरत जो है ना, ये स्लीपिंग पिल्स या पाकिस्तान में खिला के सुला के कि गैरत को सुला दो 2-3 दिन के लिए, फिर ये वाशिंगटन और पेरिस और इधर जाते हैं भीख मांगने। उधर गैरत नहीं आती है, इधर हमें इन्होंने स्टैंड बनाया हुआ, ठीक है। इनके पास कश्मीर तो बाद में सॉल्व करना, वो बहुत मुश्किल मसला है ना, इंडिया के लेवल की ये नहीं है कि इंडिया से ये कश्मीर ले लेंगे। पहले तो ये पाकिस्तान के पास कोई सोल्यूशन है वर्ल्ड बैंक और IMF से मुल्क की जान छुड़ाने के लिए। सर ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगर ये जोन से इमरान खान साहब हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इडियट पर्सन इन द पाकिस्तान हिस्ट्री, ठीक है। ये दुनिया का वाहिद वज़ीर आज़म है जिसके पास सिर्फ एक ही वो दावा है, मैंने वर्ल्ड कप जीता तो मुझे वज़ीर आज़म बना दो। ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, इंडिया ने, हर एक ने 3-4 दफ़ा जीता है वर्ल्ड कप, राइट। उन्होंने मतलब किसी का नाम भी नहीं पता कौन सा कैप्टन ने जीता। ऐसा फैक्ट भी तो है ना, पाकिस्तान में उनके अलावा कोई वर्ल्ड कप नहीं लेके आ सका अभी तक। हम कुछ भी नहीं ला सके। हमने यही सब चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें। एटमी धमाका हो गया, उसकी सालगिरह, वर्ल्ड कप की सालगिरह, और हमारे पास किसी कंट्री से लड़के जंग करके मुल्क डेवलप हो सकता है? नहीं। आधे यूरोप ने अपनी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी फौज खत्म कर दी है, पता है ना, यूरोपीय यूनियन बना दी है, ठीक है। क्या वजूहत है कि हम इंडिया से हज़ारों साल पीछे हैं? सर ये हमारे वजह ये कि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। दुनिया में किसी मुल्क के अंदर अदालतों में 50 साल मुकदमाबाजी होती है। अदालतों का नाम सुन के वज़ीर आज़म, सदर, बादशाह सब हिल जाते हैं। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान से बाहर अगर हम कोई भी मुल्क को देखें, क्या पाकिस्तानी कोई भी ऐसा आपको नज़र आता है जिसने किसी भी मुल्क के ऊपर हुकूमत की हो?
जी मुझे नहीं लगता कोई भी नहीं है। एक मेयर है साजिद खान, वो लंदन में है, और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं। जी नहीं, कोई भी नहीं रहा। अगर हम बात करें इंडियंस की, तो अगर हम देखें तो 5 से 6 मुल्क ऐसे हैं जिनमें इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है। रिसेंटली अगर हम यूके की मिसाल लें, जिन्होंने 100 साल हम पे इंडिया पे हुकूमत की, उन लोगों के ऊपर आज इंडियन ओरिजिन का एक प्राइम मिनिस्टर आ गया। क्या रीज़न है जो कि इंडियंस हर जगह पर। ये हमारा स्टूडेंट तबका है, उसमें मेनली अब जो ज़्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, वो बहुत रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं। उनको इससे आगे सोचने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वो एक सर्कल के अंदर रहते हैं, उससे बाहर सोचने का कभी सोचा ही नहीं उन्होंने। हमारा एजुकेशन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, बिजनेस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन हमारे आज तक इस तरफ गए ही नहीं कभी हमारे। लेकिन यही है कि इधर अपॉर्चुनिटी है सच नहीं है, आपने अपना डेवलप करना है बिज़नेस। मेरा भी यही है कि मैं अपना डेवलप करूं क्लिनिक, और ये है कि जॉब्स तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में अब वैसे ही। लेकिन अब मसला ये है कि हमारी दूसरी जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि मेजॉरिटी तो बच्चे वहाँ पे हैं ना जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर, लम्स कोई अफोर्ड नहीं करता, तो उनमें ये इतनी डेवलपमेंट होनी चाहिए कि वो बच्चे जाके बाहर पढ़ सकें ताकि दुनिया के साथ कनेक्ट हों। लेकिन हमारे दुनिया से बिल्कुल कट के रह गए हैं लोग। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, आम बड़ा मशहूर है अब, लेकिन एक्सपोर्ट थी ना उसकी अच्छी। अब वो आमों के कितने दरख्त हैं जो आपने बड़ी खबरें सुनी होंगी कि उसके ऊपर सो कॉल्ड DHA बन गया है। ये हम अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोगों ने वीट दी, उसके बाद इंपोर्ट भी हमें करनी पड़ गई। मतलब कि हमारी कोई स्ट्रेटजी प्लानिंग ही नहीं है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो आप बताती चलूँ आपको कि 185 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 65 कंट्रीज़ में है, और वो इंडिया की वीट को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि गंदम जो है इंडिया से एक्सपोर्ट जाती है। जब अफगानिस्तान हमें बैकअप कर चुका है, बांग्लादेश कर चुका है, टर्की में भी 3 दफ़ा ट्रेंड चुका है गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज़। इवन के चाइना ने भी मुहिम चलाई थी, नो मनी नो हेल्प। इवन चाइना ने अब डिमांड्स भी रख लिया सिक्योरिटी की। क्या रीजंस लगती हैं और क्या आने वाला टाइम हमारे लिए सेफ नज़र आ रहा है? हमारे लोगों में ईमानदारी वाला फैक्टर ही नहीं है। अमेज़ोन आया पाकिस्तान में, हमने जितनी 2 नंबरियाँ हमारे पाकिस्तान में स्टार्ट हुई हैं, वो अब सोच रहे हैं कि बंद कर दें अमेज़ोन को, जो सिटीज़ में बंद भी हो गया और कई अकाउंट्स भी फेक पकड़े गए हैं, बहुत सारे। ये मॉरल्स थे ना जो, ये बेसिकली सज़ा और जज़ा से सीखती है कौम, लेकिन हमारे ये सिस्टम ही नहीं है। हमारे पाकिस्तान में आप इससे हिसाब लगा लें कि जो पूरा आइन है ना, उसमें पैसे वापस लेने के लिए कोई कानून नहीं बना। आप ले ही नहीं सकते किसी को वापस पैसे दे के। बिज़नेस कैसे करेंगे लोग यहाँ पे? हम मुसलमान हैं बेशक, लेकिन एज अ मिनोसल कौम हम ना अच्छे नहीं हैं। तो पाकिस्तान इस हवाले से ना मैं कहता हूँ इसलिए करप्ट ज़्यादा है। बस इंडिया हमारा पड़ोसी कंट्री जिस किस्म से ग्रो कर रहा, 5G लॉन्च कर दिया, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। क्या वो अब ये कहता है कि पाकिस्तान हमारे दुश्मनी की भी लायक नहीं है, कहता है कि दुश्मन बराबरी का होता है। क्या कहना चाहेंगे, हम बराबरी कर रहे हैं इस टाइम? ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। आगे स्वाद